बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इन्फो में खुश आमदीद कहेंगे। आज 16 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप इस सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दयानतदार बादिया नशीन जिन्होंने पैसों से भरा थैला पुलिस के हवाले कर दिया। तीमा कमिश्नरी के 2 बादिया नशीन भाइयों ने सहरा में मिलने वाला नोटों से भरा थैला इलाके की पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसके मालिक तक पहुंच सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक थैले में 1 लाख रियाल के नोट मौजूद है जो ऊँट चराने वाले 2 भाइयों को सहराई इलाके से मिले थे। उन्होंने बताया कि वो ऊँटों को चराने के बाद वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। थैले को खोलने पर मालूम हुआ कि इसमें बड़ी तादाद में रियाल पड़े हैं। मोहम्मद और सयाह नामी बादिया नशीन भाइयों का कहना था कि इतने ज़्यादा नोट देखकर परेशान हो गए। साथ ही ये फिक्र भी लगी कि जिसकी ये रकम होगी वो किस कदर परेशान हो रहा होगा। उन्होंने ये फैसला किया रकम के थैले को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए ताकि असल मालिक तक पहुंच सके। फैसले पर अमल करते हुए उन्होंने रकम से भरा थैला पुलिस को दे दिया और उन्हें तमाम तफसीलात भी बता दी। पुलिस ने थैले को वसूल किया, उसके असल मालिक को तलाश करके उसे लौटा दिया। दोनों भाइयों की दयानतदारी को सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है कि उन्होंने इतनी खतीर रकम जो उसके मालिक तक पहुँचा दी। सऊदी वली अहद की अहलिया का ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों के लिए 10 मिलियन रियाल का अतिया। सऊदी वली अहद की अहलिया शहज़ादा सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने टाइप 1 ज़ियाबतीस जो शुगर के शिकार बच्चों के इमदादी फ़ंड में 10 मिलियन रियाल का जो अतिया है वो किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सेहत और सेहत वक़फ़ फ़ंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजल ने अपनी और फ़ंड से मुतल्लिक़ तमाम अमले की जानिब से शहज़ादी सारा बिनते मशहूर की जानिब से किए जाने वाले अतिया पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि फ़ंड से शुगर के शिकार बच्चों के लिए फ़राहम की जाने वाली सेहत खिदमात के मियार को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद होगी। वाज़ेह है टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए ख़ुसूसी फ़ंड कायम किया गया जिसमें सेहत और गैर मुनाफ़े बख्श इदारों का ताउन शामिल है। ई मार्केटिंग मसनूआत की गुमराह कुन तशहीर खिलाफ कानून है। सऊदी वज़ारत तिजारत ने ई मार्केटिंग के ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करने की हदायत की हैं। मसनूआत की गलत इश्तिहारात के ज़रिए सार्फिन को गुमराह करना कानून की खिलाफ वर्जी है जिस पर भारी जुर्माना मुकर्रर है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तिजारत का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग के कानून के तहत ऐसी एडवर्टीज़मेंट मुहिम चलाना जो फ़रोख्त की जाने वाली मसनूआत या फ़राहम की जाने वाली सर्विस से मुताबिकत नहीं रखती, कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। वज़ारत का मज़ीद कहना था सोशल मीडिया पर मसनूआत के बारे में मुबालगे से काम ना लिया जाए। फ़रोख्त की जाने वाली कोई भी चीज़ को उसके असल मेयार के मुताबिक ही पेश किया जाए। उसे बढ़ा चढ़ा कर ऐसी खूबियाँ बयान ना की जाएँ जो उसके अंदर मौजूद ना हों। वज़ारत तिजारत की जानिब से गुमराह कौन इश्तहारबाजी करने पर 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा मार्केट जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म है उस पर भी आर्जी तौर पर या मुश्किल तौर पर जो है सील किया जा सकता है। जानबूझकर ट्रैफिक हादसा करने पर क्या इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। सऊदी अरब में थर्ड पार्टी जो कार इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो राइज है, उसकी मुश्तरका डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर कार इंश्योरेंस कराने वाले ने इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझकर कोई ट्रैफिक हादसा किया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस का हक़ ख़त्म हो जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक अगर ट्रैफिक हादसे के दावे के बाद हक़ाइक़ के तजिए से ये बात सामने आ गई कि ट्रैफिक हादसा जारी है या इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए ट्रैफिक हादसे का ड्रामा रचाया गया है तो ऐसी सूरत में कार इंश्योरेंस से स्कीम से कोई रकम उसके मालिक को नहीं मिलेगी। सामा ने जो है गाड़ियों के लिए लाजमी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की बात दफ़ात में तब्दीली की है ताकि जो हकीकी इंश्योरेंस कराने वालों के हकूक़ ज़ाया ना हो और इंश्योरेंस कराने वालों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। इंश्योरेंस कानून की दफ़ा 8 में तरमीम करके इंश्योरेंस कंपनी को यह हक दिया गया है कि वह इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी से वो रकम वापस लेने का मुतालबा करे जो उसने धोखाधड़ी से हासिल की हो। अगर किसी ने जानबूझकर ट्रैफिक हादसा या उसका ड्रामा किए जाने पर इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए पार्टी को रकम दिलवाई गई होगी तो हादसे के जारी होने का सबूत मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराने वाले से वो रकम हासिल करने की मजात है। सामा के मुताबिक ये इंश्योरेंस स्कीम के मुश्तरका डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुकी है। जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले जुड़वा बच्चों को अलहदा करने का ऑपरेशन कामयाब।
रियाद के किंग अब्दुल्ला चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जमाइका से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जुड़े हुए बच्चों आज़ारिया और आज़ारा एल्सन को अलहदा करने का ऑपरेशन कामयाब हुआ। यह ऑपरेशन खादम हरम शफन और वलिया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अंजाम दिया गया। ऑपरेशन अंजाम देने वाली खसूसी टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया के मुताबिक यह ऑपरेशन 6 मराहिल में किया गया और तकरीबन 9 घंटे जारी रहा। इसमें 25 मशीर, माहिर और नर्सिंग और फ़नी अमला शामिल था और जो बच्चों की जराही और प्लास्टिक सर्जरी के जो शोबे हैं उसके माहिर भी शामिल थे। टीम ने ऑपरेशन के इब्तदाई 3 मराहिल मुकम्मल किए, जिनमें बेहोश करना, जरासीम कुशी की तैयारी और जराही शामिल थी और दोनों बच्चों को अलग अलग बिस्तरों में मुंतकिल किया गया। खलीजी मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए यकनकाती सिस्टम की मंजूरी। जीसीसी कौंसिल के ममालिक ने वज़ीर दाखिला ने एक नुकाती निज़ाम के पहले मरहले की मंजूरी दे दी है। यह निज़ाम मुआयना बंदरगाहों से बार बार गुजरने के बगैर खलीज के शहरियों को तमाम सफ़र के तरीक़ाकार को एक नुक्ता पर मुआयना से गुजरने की इजाज़त देता है। सिंगल पॉइंट सिस्टम को अगले दिसंबर में बहरीन और अमारात के माबैन तजर्बाती तौर पर हवाई सफ़र के ज़रिए नाफिज किया जाएगा। इसी तनाजुर में जासिम अल-बदेवी ने कहा कि अबू धाबी और मनामा के माबैन इसके नताइज की कामयाबी के बाद जीसीसी के बाकी मुल्कों में इस तजर्बे को आम किया जाएगा। किंग अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व में परमिट के बगैर कैंपिंग की खिलाफवर्जी पर एक रहायशी को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दस्तों ने शामी शहरियत के एक रहायशी को माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफवर्जी करते हुए किंग अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व में लाइसेंस के बगैर कैंपिंग की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। फोर्सेज ने वजाहत की है कि बगैर लाइसेंस के जंगलात या कौमी पार्कों में कैंपिंग के ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर 3000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशरकी इलाकों में 911 नंबर पर कॉल करके किसी भी मामले की इत्तला दी जा सकती है। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने शहरी इलाकों में बेतरतीब सरगर्मियों से निपटने के लिए मक्का क्रैक्टिस मुहिम के अंदर अपनी फील्ड कोशिशें जारी रखी हैं और मुआयने के दौरों के नतीजे में म्यूनिसिपैलिटी जो ज़रूरियात हैं उसकी तामील के बगैर काम करने वाले गोदामों और कारखानों पर छापे मारे गए और इसके अलावा जो बेतरतीब ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली जगहों की भी निगरानी की गई है। वजाहत की गई कि वर्कशॉप्स और गोदामों के नामजद इंडस्ट्रियल मकामात में उनको तब्दील करना एक बुनियादी इक़दाम है जो कारकुनों और सार्फिन की हिफाजत को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली सहूलियात के इस्तेहकाम और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ में भी हिस्सा डालती है। नमक से लेकर चिकनाई तक ये ग़िज़ाएँ नज़ला ज़ुकाम के दौरान इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। जब आपको सर्दी लगती है तो आपके जिस्म पर जो है दोहरा बोझ पड़ता है। इन्फेक्शन से लड़ना और मदाफ़ती तवाज़ुन बरकरार रखना। अगरचे बहुत से लोग इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि क्या खाया जाए, वो इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि बाद ग़िज़ाएँ जो इम्यून सिस्टम है उसकी मुज़ाहमत करने की सलाहियत को कमज़ोर कर देती हैं और इस तरह बीमारी को तूल मिलता है। और इसके अलावा जो है जिसमें शामिल शुदा जो शक्कर है जो अंदरूनी सोजिश की सतह को बढ़ाते हैं और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम का नंबर 1 दुश्मन है। इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी मुदाफ़ती खुलियत की जो नौयत है उसको तब्दील करता है, सोजिश के मादों में इजाफा और रोकथाम करने वाले प्रोटीन्स को कम करता है। प्रोसेस शुदा जो गोश्त है और फास्ट फूड्स भी इसमें शामिल है और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट और मसनूई मिठास हैं वो भी जो है इसमें तेज़ी से इजाफे का बायस बनते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।